जय हिंद। क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे द रोड नॉट टेकन। ठीक है ना। द रोड नॉट टेकन का फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है ना। इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले पहला चैप्टर जो होता है, इसका पहला चैप्टर है द फन दे हैड, उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं उसको तो जा कर के पहले उस वीडियो को देखिए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं द रोड नॉट टेकन। ठीक है ना। रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा। तो द रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा लिखी गई है, इसमें से हम लाइन बाय लाइन देखते हैं और उम्मीद है कि सारा का सारा आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। एक एक मीनिंग लिखते रहिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा, जिससे कोई भी मीनिंग आप लोग को छूटता है या नहीं समझ में आता है तो आप लोग वहाँ पर एक एक मीनिंग को लिखते रहेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए देखते हैं। टू रोड्स, टू रोड्स का मतलब दो सड़कें, डाइवर्स का मतलब होती है बट जाने वाला रास्तों को मैं चुनूं कि दूसरे वाले रास्ते को चुनूं। ठीक है ना। इसी बात पर वो अपनी लाइनों को व्यक्त करता है। ठीक है ना। देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, यानी कि दो सड़कें पीले वन में जा रही थी। वुड्स का मतलब होता है जंगल। ठीक है ना। दो सड़क पीले वन, पीले वन का मतलब पतझड़ का समय था, सूख करके पत्तियां गिरी होती हैं, पतझड़ के समय में गिरने से पहले पत्तियां पीली हो जाती हैं, उस समय की बात है। ठीक है ना। दो सड़कें पीले वन में जा रही थी एंड सॉरी, और मुझे दुख है, और दुख की बात यह है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। ठीक है ना। पहले लाइन का एक्सप्लेनेशन होगा। कहते हैं पोएट कि एक जो सड़क होता है दो रास्तों में विभक्त हो जाता है, और कहते हैं दूसरे लाइन का होगा अर्थ कि मैं दुखी हूँ कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। क्यों? एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि अकेला यात्री, यानी अकेला यात्री होने के कारण मैं दोनों पर सवारी, दोनों पर रास्तों पर नहीं जा सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं वहाँ खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, यानी कि वह दोनों जो सड़क होती हैं बट रही हैं वहीं पर खड़ा होकर के वो देखते हैं और वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक वो देख सकते थे। टू वेयर इट बेंट इट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी कि सड़क मुड़ जाती है वहाँ तक। कहने का मतलब वो देर तक वहाँ खड़े रहें और सड़क को दूर वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक यह सड़क झुरमुट में, पेड़ों के झुरमुट में ये गायब नहीं हो जाता, यानी कि सड़क आगे जा कर के लुप्त नहीं हो जाती, वहाँ तक वो देखते रहते हैं जहाँ तक। ठीक है ना। तो इसका पूरा हो जाएगा कि कवि कहता है कि दो सड़कें पीले वन में बढ़ जाती हैं और दुख की बात यह है कि मैं अकेला यात्री हूँ, दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता, दोनों पर नहीं जा सकता। लंबे समय तक वहाँ पर जहाँ से दो रास्ते बट रहे हैं वहीं पर खड़े होते हैं और देखते हैं, वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक कि वो रास्ता आगे झुरमुट में समाप्त नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं स्टेंजा। कहते हैं देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, कहते हैं तब मैंने दूसरा मार्ग चुना। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा मार्ग चुना। जस्ट एज फेयर, जो उतना ही अच्छा था, जस्ट एज फेयर वह उतना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, द बेटर क्लेम, और शायद कहते हैं कि वह उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला, और शायद यह दूसरे से अधिक अच्छा हो सकता है, दूसरे वाले से यह अधिक अच्छा है, परहैप्स लगाया गया है, शायद है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह दूसरे वाले से अधिक अच्छा हो, बिकॉज, क्योंकि, इसलिए, इट वाज ग्रासी, क्योंकि इसके दोनों रास्ते पर, पगडंडी है रास्ता, उसके दोनों किनारे पर घास जमे हुए हैं, मार्ग पर ग्रासी है, दोनों मार्ग पर ग्रासी है क्योंकि उस पर घास उगी हुई है। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब कोई भी उस पर चला नहीं है, कोई भी उस पर पद चिन्ह की निशान नहीं है। ठीक है ना। कहते हैं कि तब मैंने दूसरा मार्ग चुना जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला था, और शायद यह दूसरे से अधिक अच्छा हो, इसलिए मैंने दूसरे रास्ते को चुना, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी और इस पर कोई भी चला नहीं था, इस पर अनवांटेड वियर कोई चला नहीं था। थ्रू एज फॉर दैट द पासिंग देयर, ठीक है ना। वह कहते हैं यद्यपि आगे जाने पर पाया, यद्यपि दाऊ, एक मिनट यहाँ से देखते हैं, दाऊ, THOUG, दाऊ एज फॉर दैट पासिंग देयर, यानी कि यद्यपि
आगे जाने पर पाते हैं कि हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। वह आगे जा कर के देखते हैं कि इस पर चलने के चिन्ह थे और यह भी पहले जैसे ही था, सेम उसी प्रकार था। ठीक है ना, कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार वो था। एक बार में देख लेते हैं। कहते हैं कि तब मैंने दूसरा मार्ग चुना। देखते हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। ठीक है ना, तो इसके बारे में क्या कहते हैं, तब मैंने दूसरा मार्ग चुना जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला था, यानी पहले वाले की तरह से ये अच्छा था। उसके बाद क्या है, और शायद यह दूसरे वाला रास्ता है, शायद यह दूसरा पहले वाले से अधिक अच्छा हो, इसलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना। क्योंकि इस पर घास उगी थी, क्योंकि सड़क के किनारे घास उगी हुई थी, इस पर कोई नहीं चला था, और दाऊ मतलब यद्यपि आगे जाने पर पाया कि इस पर चलने के चिन्ह थे, और तब मैंने देखा कि यह पहले जैसे रास्ते जैसे सेम उसी प्रकार है। ठीक है ना, देखते हैं तीसरा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड trodden black of I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। ठीक है ना, एक एक करके देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब मॉर्निंग मतलब सुबह, इक्वली मतलब बराबर रूप से, समान रूप से, ले मतलब बिछा रहना। कहते हैं कि और उस सुबह मैंने उस पर समान पत्तियां बिछी थी। उस पर क्या है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और समान रूप से इन लीव्स पत्तियां बिछी हुई थी, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। और क्या कहते हैं, और किन्हीं पद चिन्ह का कोई निशान नहीं था, और काला यानी कि निशान कुछ नहीं था। एंड इन लीव्स नो स्टेप, और कोई भी पद के चिन्ह नहीं थे, हैड ट्रोडन ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है काला। वो कहते हैं कि मार्ग पर समान पत्तियां बिछी थी और किन्हीं पद चिन्ह ने उन पर कोई काले निशान नहीं छोड़े थे, कोई भी पद चिन्ह उस पर काले निशान नहीं छोड़े थे, क्योंकि चलने से वहाँ की जो पत्तियाँ होगी कुचल गई होंगी, लेकिन यहाँ पर कोई चलने की चिन्ह ही नहीं थे तो पत्तियाँ कुचली नहीं थी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ओफ आई केप द फर्स्ट फॉर अनोदर, मैं पहले वाले रास्ते को किसी और दिन चलूँगा। कहते हैं ओफ, वो निर्णय लेते हैं, अरे मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनोदर डे, अनोदर डे मतलब किसी अन्य दिन के लिए, अरे मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह जानते हुए, येट नोविंग यह जानते हुए, हाउ किस प्रकार से, वे मतलब रास्ता, लीड्स मतलब निकलता है, ऑन टू वे मतलब यह जानते हुए भी कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल जाता है। वह कहते हैं कि यह जानते हुए कि कैसे एक मार्ग में से दूसरा मार्ग निकल जाता है, फिर भी वो कहते हैं कि मैं दूसरे वाले रास्ते को किसी और दिन चलूँगा। I doubted if I should ever come back, और मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं, कहते हैं आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ, इफ आई शुड ईवर कम बैक, मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी वापस आ सकूंगा, यानी इस मार्ग पर वापस आ सकूंगा कि नहीं आ सकूंगा। ठीक है ना, बेहतर समझ में आ रहा होगा। फिर से देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी कि सुबह देखा उसने कि समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी सड़क के किनारे, इन नो लीव्स ऑन स्टे, पत्तियों पर कोई भी पद चिन्ह नहीं थे, हैड ट्रोडन बैक, और कुचल करके उसके काला चिन्ह नहीं हुआ था, निशान नहीं छोड़े थे। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनोदर डे, मैं पहले वाले रास्ते को किसी अन्य दिन के लिए छोड़ता हूँ। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह जानते हुए कि एक रास्ते में से किस तरह से एक और रास्ता निकल जाता है। आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ़ आई शुड ईवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आ सकूँगा कि नहीं आ पाऊँगा इस रास्ते पर, फिर वापस आ सकूँगा कि नहीं वापस आ सकूँगा। ठीक है ना, लास्ट देखते हैं। 4 नंबर है,
इसके बाद यही लास्ट रहेगा 4 नंबर, ठीक है ना। देखते हैं और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना बाबू। वीडियो को शेयर कीजिए जिसको सभी को फ़ायदा हो सके, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। हम इतना मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, पसीने में, पंखा भी नहीं चालू कर सकते जिससे कि आवाज़ आएगा, ठीक है ना। और तो मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को आगे बढ़ाइए जिससे आप लोग को लाभ हो सके, सबको लाभ हो सके, ठीक है ना। क्योंकि इस पे 9 से लेकर के 12 तक का लिटरेचर और ग्रामर चलाया जाता है। बड़ी दिक्कत हो रही है गर्मी में, फिर भी आप लोग के लिए मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि घर में अगल बगल शोर रहता है, तो इसलिए रात को ही बनाते हैं। और पंखा भी नहीं चालू कर सकते हैं क्योंकि शोर आएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। साई का मतलब होता है आह भरना। सम वेयर एजेज एंड एजेज हेंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई करके रुक जाते हैं डैश है। फिर उसके बाद आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, ठीक है ना। एक एक अक्षर देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। विथ दिस विथ अ साई, साई मतलब आह भर के, मैं एक आह भर के मैं बता रहा हूँगा। वो कहते हैं कि मैं एक आह भर करके मैं बता रहा हूँगा। कब? समवेयर एजेज एंड एजेज मतलब युगो युगो बाद, हैंस, ठीक है ना। वो कहते हैं कि मैं आज से युगो युगो बाद, भविष्य में यानी कि बहुत समय बाद मैं एक आह भर करके बता रहा हूँगा। दोनों लाइन का आंसर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, मैं आह भर करके बता रहा हूँगा। समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस यानी युगो युगो बाद, मतलब मैं आज से युगो युगो बाद भविष्य में मैं एक आह भर के बता रहा हूँगा। क्या बता रहे होंगे कि टू रोड्स डाइवर्ट इन अ येलो वुड, की क्या है एंड आई यानी कि एक जंगल में 2 सड़क अलग अलग दिशाओं में फटी थी। वह कहते हैं कि टू रोड्स 2 सड़कें, डाइवर्स मतलब फटी थी, इन अ वुड एक जंगल में। कहते हैं कि एक जंगल में 2 सड़क अलग अलग दिशाओं में फटी थी। एंड आई और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई और मैंने वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोग यात्रा किए थे। लेस का मतलब होता है बहुत कम, ट्रेवल का मतलब यात्रा किए थे, ठीक है ना। और वह कहते हैं कि मैंने वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंस और इसी ने सारा अंतर ला दिया। मेड डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ठीक है। बहुत पसीना हो रहा है, आप लोग को बता रहे हैं बहुत पसीना है और गर्मी है, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं फिर से एक बार। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, सम फेयर एजेज एंड एजेज हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। पूरा का अर्थ हो जाएगा कि मैं आज से युगो युगो बाद भविष्य में एक आह भर के बता रहा हूँगा कि एक जंगल में 2 सड़क यानी एक जंगल में 2 सड़कें 2 अलग अलग दिशाओं में फट गई थी और मैं वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे, बहुत कम लोग यात्रा किए थे और इसी ने सारा अंतर ला दिया था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो ठीक है ना, शेयर कीजिए सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।